फ्लाइट की जांच इस वक्त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच की जा रही है। रात में मॉस्को टू गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। बम की सूचना पर जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। एनएसजी ने पूरे विमान के चप्पे चप्पे को तलाशा है। विमान के क्रू समेत 244 मुसाफिर सवार थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आपको ये भी यहाँ पर जानकारी देते कि एनएसजी ने पूरे विमान को छाना है। 244 मुसाफिर सवार थे क्रू के साथ ही, और अचानक से कल रात गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग होती है। जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इस वक्त जांच की जा रही है। मॉस्को टू गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रात में होती है। बम की सूचना मिली थी, ईमेल आया था, और उसी ईमेल के जरिए उस फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। इस वक्त एनएसजी की पूरी टीम जो है लगी हुई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान यहां पर जारी किया गया है। फ्लाइट से आपको जानकारी दे रहे हैं, मॉस्को टू गोवा बम की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। सवारियों में जो यात्री उसमें सवार थे, क्रू के साथ साथ 244 यात्री इस वक्त सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लाइट से अब तक कोई भी बम बरामद नहीं हुआ है। एनएसजी क्लियरेंस के बाद विमान जो है वो उड़ान भरेगा। प्लेन यात्रियों की तलाश भी की जा रही है। यात्रियों के एक एक सामान की जांच की जा रही है। गोवा के डबलिन एयरपोर्ट की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एक ईमेल आया था, उसी के जरिए यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही एनएसजी की तरफ से जांच खत्म होगी और फ्लाइट को क्लियरेंस मिलेगा, एक बार फिर से वो विमान अपनी उड़ान भरेगा। सभी यात्री, उनके सामान की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। लेकिन अब तक, अभी की बात की जाए, 8:18 तक कुछ भी विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, एनएसजी के पूरे विमान के चप्पे चप्पे को तलाशा है। हरदीप हमारे साथ जामनगर से जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं हरदीप का। हरदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है एनएसजी को अब तक? अगर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ 8:19 पर, अब तक ऐसा कोई भी विस्फोटक नहीं मिला है। एनएसजी की क्लियरेंस का क्या इंतजार किया जा रहा है? जानकारी ये भी मिल पा रही है कि यात्रियों को चेक किया गया है, उनके सभी बिलोंगिंग्स को भी चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको ये जो काम है ये रात 12:30 बजे एनएसजी की फ्लाइट से वहाँ से हुआ है, और सुबह करीबन 8:30 बजे तक उसके बाद जो यात्री थे सामान को भी चेक कर रही है, और अभी तक कोई चीज वहाँ पर मिली नहीं है। जी बिल्कुल, और क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि अब तक, क्योंकि देखिए अचानक से जामनगर में रात में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तब से ही ये पूरा एनएसजी की जो टीम है वो लगी हुई है जांच पड़ताल करने में। ईमेल कहां से आया था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? अब यहाँ पर, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये जो काम है एनएसजी का चालू है, बाद ही यहाँ से फ्लाइट और यहाँ से टेकअप होगा। ठीक है, अभिजीत भट्ट गुजरात आईटीवी के एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिजीत, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग होती है, अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं है। क्या ये समझा जाए कि कुछ ही देर में क्लियरेंस मिल जाएगा? सभी यात्रियों, उनके बिलोंगिंग्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है। अभिजीत, बिल्कुल, मैं बताऊं तो जिस तरह से कल रात को 11:20 पे जो इमरजेंसी लैंडिंग की गई है जामनगर एयरपोर्ट पे, और मॉस्को से गोवा जा रही थी फ्लाइट, और वहां पर जिस तरह से बम की थ्रेट थी, उसका ऐसा मेल आया था गोवा एटीसी को, और उसके बाद इसको इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में की गई। उसके बाद वहां पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ में पूरी जांच पड़ताल की गई। पूरी रात भर चली है जांच पड़ताल, और एक एक प्लेन की एक एक चप्पे चप्पे की इन्वेस्टिगेशन की गई, वहां पे चेक किया गया, और साथ में जितने भी पैसेंजर्स थे, 236 पैसेंजर और 8 क्रू, मतलब कि 244 लोगों को भी वहां पर सेफली बाहर निकाला गया था, और वहां पर एयरपोर्ट पे बिठाया गया था, और उनके सभी के सामान की भी बिलोंगिंग्स जो है उनकी भी जांच पड़ताल की गई है। और एनएसजी की टीम भी पहुंची देर रात को, और ऐसे भी खबर आ रही है कि गुजरात एटीएस भी थोड़ी देर में वहां पहुंच रही है, और गुजरात एटीएस भी जांच पड़ताल करेगी। हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह की थ्रेट का जो मेल था उसको लेके इसकी गंभीरता तो समझ के
एनएसजी और सिक्योरिटी एजेंसीज और बॉम्ब स्क्वाड सब काम पे लगे हैं। और खास तौर पे ये बात बताई जा रही है कि जिस तरह से अभी भी जामनगर के कलेक्टर से भी बात हुई, जो सौरभ पारगी करके है, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी तक जो भी जांच पड़ताल हुई है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसमें कहीं पे भी बम होने की संभावना जताई जा रही थी, बम नहीं मिला है। एक एक जगह पे चेक किया प्लेन को, और अब जो सामान है बिलोंगिंग्स है वो उसको चेक किया जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो बम का थ्रेट का जो मेल आया था वो फेक होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन जहां से मेल आया था उस दिशा में भी गुजरात एटीएस अब पहुंचेगी थोड़ी देर में, और गुजरात एटीएस भी जांच पड़ताल करेगी। और जो सही होगा, जो बात है वो सही बात है, वो बाहर आएगी। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मतलब कि 1-2 घंटे के बाद ये जो चार्टर प्लेन है उसको क्लियरेंस मिल जाएगा, और उसके बाद ही वो वहां से टेक ऑफ कर सकेगा। और जो यात्री है वहां उनके प्लेन में आए थे उनको भी क्लियरेंस मिल सकता है। तो इस तरह से पूरी रात भर जांच पड़ताल हुई है। तो बिल्कुल अभिजीत, रात भर जांच पड़ताल चली है, और अभी जो आप ये खबर देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, 8:22 अब तक एनएसजी को कुछ भी नहीं मिला है। और जैसे ही एनएसजी क्लियरेंस देती है, अगर कुछ विस्फोटक नहीं मिलता है तो वो विमान जो है आगे की उड़ान भरेगा। शुक्रिया अभिजीत, बातचीत करने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें कि लगातार जांच जारी है, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। क्रू वालों के समेत 244 यात्री प्लस क्रू इस वक्त सुरक्षित जामनगर में मौजूद है, और वहां पर एनएसजी की तरफ से सभी कमांडोज मौजूद है जो इस वक्त चेकिंग कर रहे हैं। किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी ये चेकिंग। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 10:30-11 बजे जो है वो विमान जो है वो उड़ान भर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आगे इस खबर पर बड़ी कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार।